दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो जजमेंट राइटर के उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको उसका जो रोल नंबर है डेफिनेटली आपने देख लिया होगा। उन जो भी 2 दिन आपका एग्जाम होने वाला है जिसकी डेट पहले ही आ चुकी है। और इन 2 दिनों में आपका एग्जाम कौन सी डेट को कितने बजे के टाइम के बैच में आपका एग्जाम होने वाला है आपने ये देख लिया होगा। तो अगले जो 20 दिन बचे हैं आपके पास एग्जाम को लेके, अब उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो थोड़ा सा क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है जिस डेट को हमारा एग्जाम है। सपोज आपका बहुत अर्ली का बैच है तो कोशिश करें स्टे करने की, क्योंकि 120 WPM का एग्जाम अगर हम मॉर्निंग में ही सफर करके, मतलब सपोज करो कि अगर मान लो आपका 20 30 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक का सफर है एग्जाम देने जाने तक का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी आप अपने मतलब पर्सनल कन्वेंस से जा रहे हैं जिससे आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है। और हम बहुत बार सोचते हैं कि चलो 7:30 का एग्जाम है और हम सुबह 5 बजे 4 बजे 3 बजे 2 बजे जब भी जहां से जितनी दूर से हम निकलेंगे और हम अपने एग्जाम्स के जो प्लेस पे टाइमली पहुंच जाएंगे, हम ये टारगेट लेके चलते हैं। लेकिन उस 4 5 घंटे की जर्नी में जो आप अपना मतलब बहुत सारी चीजों से आप गुजरते हो, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी होता है, थोड़ा सा बहुत सारी चीजें होती हैं रास्ते में। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें कि हम अपना कंसंट्रेशन अच्छा रखना चाहें तो कोशिश करें बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में ना पड़े, वो भी अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहली चीज इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज कि अगर आपका एग्जाम टाइम ऐसा है कि आप इजीली आप अपना जो आपका जो भी जितनी भी दूर रास्ता है आप उसको सही से सफर तय करके बिना किसी इनकन्वीनियंस के आप जाके थोड़ी देर रिलैक्स भी कर पाए और अपना एग्जाम अच्छे से दे पाए, तो आप उस दृष्टि से अपना जो जाने की प्लानिंग है वो अभी से कर लीजिए। क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए जल्दी बना रहा हूँ कि अगर एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा तो शायद वो उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। जो अभी 20 दिन हमारे पास है तो अभी से आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आप एग्जाम सेंटर पे जाने वाले हैं एग्जाम को देने के लिए। और दूसरी चीज, अभी जो हमारे पास 20 दिन बचे हैं उसको हमें किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फुल टाइम, जिनके पास सफिशिएंट टाइम होगा, सारा दिन में वो कितना भी टाइम स्पेंड कर सके, उनके पास अच्छा टाइम होगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैक्सिमम मैं कहूंगा कि स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या फिर किसी जुडिशियल डिपार्टमेंट में होंगे और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब उनके पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो उनको किस तरह से थोड़ा सा ये 20 दिन का यूटिलाइजेशन करना है, तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहले भी सफिशिएंट टाइम था कि मान लो जिस दिन से एग्जाम आया है, जिस दिन से हमें एडवर्टीजमेंट आई है और लगभग पता था कि 4 5 6 महीने में मैक्सिमम ये एग्जाम हो जाएगा, तो अगर वो उस टाइम से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला होगा और मिलने वाला भी है। और अब उनके पास जो 20 दिन है इसमें उनको ये एनालिसिस करना है कि पिछले 3 4 महीनों में जितनी भी उन्होंने तैयारी की है तो उनका एक्यूरेसी का लेवल आज कहाँ स्टैंड कर रहा है। और थोड़ा सा इस चीज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन सी रहेंगी, लेकिन जो टाइम कम है किसी के पास ज्यादा है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिनके पास ज्यादा समय है आप कोशिश करें, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है और आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, तो अपनी ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा ज्यादा से ज्यादा करें। सपोज करो कि आपके पास एक दिन में टाइम है कि आप 5 7 8 डिक्टेशन जितना भी आपको अवेलेबल होती है आप लिख रहे हैं और आप उसमें से 2 ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि बाकी की जो डिक्टेशंस बच रही है आप उनको जरूर रीड आउट करें, थोड़ा सा उस पे फोकस करें। और दूसरी चीज, थोड़ा सा आप अपने जो शेड्यूल में 1 घंटा, वो तो एमएस एक्सेल को शायद आपने देना शुरू कर दिया होगा, उससे अलग 1 घंटा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में देना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कि अभी तक आपने सपोज करो कि बहुत सारी जजमेंट्स को लिखा, बहुत सारे पैसेजेस को आपने लिखा, बहुत सारा आपने इम्प्रूव किया, लेकिन अभी एडिशनली आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम ये करना चाहिए कि आपको लगता हो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन पे मैंने कोई भी जजमेंट की अभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा
आप सर्च करके, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे एडवोकेट खोज है, इंडियन कानून, और भी आपको कोई वेबसाइट पता हो तो वहां पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो सेक्शन सर्च करके, क्योंकि आप जब थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना ढूंढने की कि किस तरह के सेक्शंस होते हैं सीआरपीसी के, सीपीसी के और आईपीसी के, जो भी मतलब आपको लगता हो कि मैंने, मान लो सपोज करो कि आपने 138 की बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, 125 सीआरपीसी की बहुत प्रैक्टिस कर ली, और बहुत सारे ऐसे भी पैसेजेस होंगे जिनको आपने बिल्कुल भी अभी टच ही नहीं किया होगा। तो कोशिश करें कुछ नए पैसेजेस, नई जजमेंट को डेली रीड करें, थोड़े से नए वर्ड्स को उसमें से निकाल के और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो ये एडिशनली उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। और अब बात करें कि जिन स्टूडेंट के पास पहले भी कम टाइम था, अभी भी कम टाइम है, प्रॉब्लम दोनों की एक ही जैसी है कि सपोज करो स्पीड नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं हो रहा, बहुत सारी जो भी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है वो सभी के लिए है। तो अब जिनके पास थोड़ा समय कम है वो क्या करें? देखिए, जिनके पास समय कम है, अगर उनकी स्पीड अभी तक नहीं बनी, कि अभी पैसेज ही कवर नहीं हो रहा 120-25 पे, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस में डिक्टेशन को लिखने का अभ्यास ज्यादा बढ़ाएं। क्योंकि एक चीज है ना, आप सोचो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन अच्छी है, आपको लगता है कि मैंने लिख लिया तो मैं ट्रांसक्राइब तो कर ही लूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि डिक्टेशन लिखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिनकी स्पीड अभी मेंटेन नहीं हो पा रही है। अगर स्पीड मेंटेन हो रही है तो कोशिश करें कि लिखने के टाइम में से थोड़ा टाइम कम कर दें और ट्रांसक्रिप्शन में अपना टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपके पास टाइम कम है तो एमएस एक्सेल को कैसे लेके चलोगे? आप कोशिश करें या तो आधा घंटा डेली आप अपनी रूटीन में एमएस एक्सेल के लिए फिक्स कर लें, या फिर जो आपका सपोज करो कि सेकंड सैटरडे संडे या संडे जो भी आपके पास लगे कि ये मेरे पास टाइम है, उस दिन 2-4 घंटे आप एक्सेल की प्रैक्टिस कर लें और बाकी दिन आप जो भी शॉर्ट हैंड के लिए कर रहे हैं वो करते रहें। तो आपका शेड्यूल कुछ इस तरह से मेंटेन होना चाहिए। और एग्जाम की दृष्टि से देखिए, अभी ऐसा होता है जब तक हमारे पास एग्जाम के रोल नंबर नहीं आ जाते, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक हमारा माइंडसेट ये रहता कि बस जल्दी से एग्जाम आ जाए, जल्दी एग्जाम आ जाए, जल्दी एग्जाम। हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और बार बार अपडेट तो नहीं आया, कोई अपडेट, हम इसी चीज में लगे रहते हैं। लेकिन जब एग्जाम की कोई डेट आ जाती है तो हमारा माइंड रिवर्स चलने लगता है, हमें लगता है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि अभी तो 20 ही दिन रह गए, अभी तो 10 दिन रह गए, अभी तो तैयारी इतनी है, अभी तो ये, अभी। तो वहां पे ज्यादा काम किस चीज पे करना है? तैयारी के साथ साथ ज्यादा काम आपको आपके माइंड सेट पे भी करना है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बैलेंस करके रखने पे भी आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मान लो कोई पैसेज लिख रहे हैं, स्पीड ठीक है, सब कुछ ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जब लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे एग्जाम में हो या एग्जाम से पहले भी हो, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 1200 वर्ड्स आने वाले हैं, और 1200 वर्ड्स में से आप थोड़ा सा एनालिसिस करें इस बात पे, क्या 1200 वर्ड मुश्किल होंगे? नहीं। क्या 1100 वर्ड मुश्किल होंगे? नहीं। क्या 1000 वर्ड मुश्किल होंगे? क्या 900, 800, 700, 600, 100 वर्ड मुश्किल होंगे? नहीं होंगे। आपको भी पता है, ये चीज आपको पता है, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या 50 वर्ड मुश्किल होंगे? हो सकता है, लेकिन 50 वर्ड भी मुश्किल नहीं होते। मुश्किल कितने वर्ड होते हैं? मुश्किल सारी डिक्टेशन में आप अगर थोड़ा सा सही से चेक करेंगे, मुश्किल से 10 या ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड, क्योंकि डिक्टेशन लंबी है। अब एग्जाम में सिलेक्शन होता क्यों नहीं है? एग्जाम में सिलेक्शन क्या उन 10-20 वर्ड की वजह से रह जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन 10-20 वर्ड्स की वजह से जो हम सारा पैसेज खराब कर लेते हैं ना, कि मान लो सपोज करो हम, हमारा पैसेज चल रहा है और 400 वर्ड बहुत बढ़िया लिखे गए, 400 वर्ड के बाद दो एक दो वर्ड मुश्किल आए, तो उन दो एक दो वर्ड की वजह से वो 400 भी गए, उससे आगे के भी गए, और आगे जो हम सही लिख रहे हैं वो हमारा ध्यान कहाँ अटका हुआ है? उन्हीं 2 वर्ड में, उन्हीं 5-10-20 वर्ड में हमारा ध्यान अटक जाता है। तो सिलेक्शन लेने का जो माइंडसेट की बार बार बात होती है, वो माइंडसेट यही है कि आपको वो कंसंट्रेशन इतनी होल्ड करके रखनी है कि अगर कहीं कोई वर्ड रह भी गया ना, तो आप कोशिश करें उसको याद करने रखने की, हम करते ही हैं जैसा कि, लेकिन ये ना करें कि आपका सारा कंसंट्रेशन एक ही 2 वर्ड पे, 5-10 वर्ड पे जो आपको नहीं आ रहे उन पे लग जाए। ऐसा नहीं करना। कंसंट्रेशन को पूरा 100%, पूरा माइंडसेट को पूरे 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 पैसेज पे रखना। 1200 वर्ड मतलब 1200 वर्ड। अगर मान लो 10 वर्ड इजीली छोड़ के कि नहीं समझ में आ रहे, नहीं
हम उसको थोड़ा सा नहीं अच्छे से याद कर पा रहे, कोई नाम आ गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जितना आपको आ रहा है, सपोज करो कि आपको पूरे पैसेज में 1190 वर्ड आते हैं और सही आप उसको लिख सकते हैं, और उन 10 वर्ड की वजह से हम सारा 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 पैसेज खराब कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, जिन जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, उनको लगता है हमने तैयारी अच्छी की थी, पूरा टाइम लगाया था, खूब मेहनत की थी, कई कई घंटे हम लगे रहे थे, लेकिन वो एग्जाम का वो आपका थोड़ी सी, क्योंकि देखिए 10 मिनट की कंसंट्रेशन होल्ड करने पे और पूरी तैयारी जो हमने करी है उसको समराइज करके वहां परोसने के लिए जो माइंड सेट चाहिए, जो कंसंट्रेशन चाहिए, अगर आप वो कर देते हैं तो आपका मतलब आपका जीवन का वो कैरियर बन गया, कि मान लो एक 10 मिनट के एग्जाम ने आपको सारी जिंदगी के लिए एक ऐसी अच्छी रिप्यूटेड जॉब दे दी जो आपकी सारी जिंदगी आपको भरण पोषण देगी, आपके जो भी आपके जीवन की जरूरतें हैं उसको अच्छे से पूरा करेगी। तो अगर आपको वो जॉब चाहिए, तो आपको क्या वो 10 मिनट की जो प्रैक्टिस है, क्या वो 10 मिनट को कंसंट्रेशन को होल्ड करना, माइंडसेट को रोक के रखना, और उन 2 4 5 10 की वर्ड की वजह से सारा पैसेज खराब ना करना, अगर ये कर लेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। चाहे आपने कितनी तैयारी की हो, इस पॉइंट पे फेल हो गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए स्टेनो सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्दी ही हम और भी जितने वीडियो होंगे इस जो जजमेंट राइटर से रिगार्डिंग, डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक अभी कवर करने हैं, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट।